हेलो गाइस, आई एम रोहित एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वे टू एनरिचमेंट, द बेस्ट वे टू एनरिच योरसेल्फ। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी के वेरियस सब्जेक्ट्स के बारे में और डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी के कितने मार्क्स का वो सब्जेक्ट आता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एसएससी, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका स्टेनो हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, एटसेट्रा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे कि ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला, जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा जनरल अवेयरनेस और चौथा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। राइट, अगर आप सीजीएल एग्जाम की बात करो तो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सारे ही इक्वल मार्क्स के आते हैं। मींस ये 25 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस 1 मार्क, 2 मार्क्स ईच एंड 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। ऐसे अगर आप सीएचएसएल की बात करो, ये सीजीएल के प्री की बात कर रहा हूँ, टायर 1, राइट। टायर 2 भी होता है पर हम वो डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सीएचएसएल की बात करें तो इसमें भी सेम सीजीएल वाला ही पैटर्न रहता है। आपका 25 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चंस क्वांट, 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस एंड 25 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। और सीजीएल के टायर 1 वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। ऐसी स्टेनो की बात करो तो ऐसे स्टेनो में एक मैथ का सब्जेक्ट हट जाता है, आपके बाकी 3 आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ऐसी जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच एंड 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। एंड इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 100 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अगर ओवरऑल इसका पेपर होता है तो वो आपका 200 मार्क्स का होता है, राइट। ऐसे ही आप एमटीएस की बात करो, मतलब कोई भी एग्जाम उठा के देखो, आपको ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही, राइट। अब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, किस तरीके से हमें इस जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना चाहिए। और हम एग्जाम उठा के देखो, सब में आपका कॉमन है और डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट मार्क्स के आते हैं, वो हमने इससे पहले डिस्कस करा। तो लेट्स स्टार्ट जनरल अवेयरनेस। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो प्रॉब्लम इसमें बच्चों को इसलिए आती है सबसे ज़्यादा क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में उन्हें पढ़ना क्या है। अगर हम कभी भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट उठा के देखें, इसके चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, कभी ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हमें ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना कहाँ से है। इतना सिलेबस है कि इसको कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों के लिए। और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसको आपको कितना पढ़ना है, जिससे कि आप कोई भी एटलीस्ट आपका एग्ज़ाम हो तो 50 में से आप मिनिमम 30 और 35 तो स्कोर कर ही पाए। इतना आपका टारगेट रहेगा। 50 में से 50 लाने की कोई नीड नहीं है, इतना भी अगर आप स्कोर करते हो तो ईजिली आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, राइट। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, पहला है आपका हिस्ट्री। नेक्स्ट हिस्ट्री, एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर।
नेक्स्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो तो इसमें 3 पार्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमी, राइट। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपका एक सेक्शन आता है करंट अफेयर्स। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपका आता है जनरल साइंस। एज यू नो जनरल साइंस में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा बायो एंड तीसरा केमिस्ट्री, राइट। तो अगर आप इतना पार्ट कवर कर लो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में तो ये तो क्लियर है कि आपके 30 to 35 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करते हो तो आप 40 भी स्कोर कर सकते हो, राइट। तो ये कंप्लीट पार्ट मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग।